हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक चावला और आज की वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं कि बेंच प्रेस एक्सरसाइज कैसे लगाते हैं और कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है बेंच प्रेस एक्सरसाइज करते हुए वक्त। तो सबसे पहले आ जाता है हमारी बेंच प्रेस मशीन के पास। यहाँ पर पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो रोड है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपके बेंच के सेंटर पॉइंट के हिसाब से मैच होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपकी रोड सेंटर में नहीं हुई और आप एक्सरसाइज लगाने चले गए, मतलब इस तरह से इस तरफ ज़्यादा टिल्टेड हुई, उस तरफ नहीं हुई, तो क्या होगा, इम्बैलेंसेस हो जाएंगे आपके। आप वेट डालोगे तो एक तरफ आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा, एक तरफ कम होगा, जिससे इंजरी भी हो सकती है और आपको अगर पता नहीं चला और अगर रेगुलर लगाते रहे तो मसल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी ये दोनों सेंटर में नहीं है क्योंकि मैंने उस तरफ खींच लिया था रोड को। नाउ इसको मैं एडजस्ट करके सेंटर में ले आता हूँ, तो अब जो बैलेंस बनेगा बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। उसके बाद दूसरी चीज़, यहाँ पर लेटने के बाद दूसरी चीज़ जो ध्यान में आती है वो आती है ग्रिप, कि आपको ग्रिप कैसे रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप क्लोज ग्रिप रखते हैं तो आपका ट्राइसेप ट्रेन होता है और वाइड ग्रिप आपको लगाना नहीं है। तो आपको किस तरह से एडजस्ट करना है, वैसे तो इस रोड में जैसे रिंग्स दी गई है तो मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, बट सबका जो आपका शोल्डर से हाथ का डिस्टेंस होता है वो अलग होती है, लेंथ अलग अलग होती है। तो फिर आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये सेंटर में थंब है, इससे आप अपना लास्ट फिंगर तक स्ट्रेच कर लीजिए, फिर दोनों को एक साथ ले आइए, थंब एंड फिंगर को, और उसके बाद जो आप वाइड ओपन हैंड करेंगे वो आपकी हो जाएगी एक परफेक्ट ग्रिप। इस तरह से आप टेक्निक से अपनी ग्रिप एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ग्रिप किस टाइप की होनी चाहिए। अब आप मेरे हाथ को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं ग्रिप बना रहा हूँ तो ग्रिप बनाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैं थंब को इस तरह से और फिंगर्स को इस तरह से रोल कर सकता हूँ, या फिर एक साथ ही थंब एंड फिंगर को रोल कर सकता हूँ। बट इस तरह से आपने ग्रिप नहीं बनानी है थंब एंड फिंगर की एक साथ, क्योंकि क्या हो सकता है, हैवी वेट में अगर ये स्लिप हो गया आपकी हथेली से तो ये आपके मुंह पे गिर सकता है, आपकी चेस्ट पे गिर सकता है, जिससे आपको इंजरी हो सकती है। तो आपने इस तरह से ग्रिप नहीं बनानी है। आपने क्या करना है, फिंगर्स को एक तरफ रखना है, थंब को एक तरफ। बेस्ट क्या है, इजी क्या है कि आप इस तरह से ग्रिप बना लीजिए। ये सबसे बढ़िया एक टेक्निक है। दोनों तरफ मैंने अपनी ग्रिप बना ली। अब चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी आप रोड को उठाएंगे तो आपका जो रिस्ट है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप साइड से देख सकते हैं, मेरा जो रिस्ट है इस टाइम पे बिल्कुल सीधा है। अगर आप इसको ध्यान में देंगे, कभी कभी लोग क्या गलती करते हैं, इस तरह से अपने रिस्ट को ट्विस्ट कर देते हैं। उसमें क्या है कि सारा जोर जो आ जाएगा वो आपके रिस्ट के ऊपर आ जाएगा और हैवी वेट में आपकी रिस्ट जो है वो इंजर भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपने इस तरह से ट्विस्ट नहीं रखनी है अपनी रिस्ट, आपने रिस्ट को इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है। ओके गाइस, अब पांचवी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब नीचे की तरफ लेके आएंगे इसको, तो अभी बिगिनर्स में मोस्टली मिस्टेक होती है, इंटरमीडिएट में भी मिस्टेक करते हैं लोग, कि इसको शोल्डर के लेवल पे बिल्कुल नीचे लेके आते हैं इस तरह से। तो शोल्डर के हिसाब से सीधा नीचे नहीं लेके आना होता, क्योंकि शोल्डर के लेवल पे क्या है, हमारा अपर चेस्ट, और ये जो हम बेंच प्रेस लगाते हैं फ्लैट बेंच प्रेस, ये होती है मिडिल चेस्ट की। तो मिडिल चेस्ट ट्रेन करने के लिए हल्का सा शोल्डर के लेवल से आगे की तरफ लेके जाना है रोड को, और फिर नीचे की तरफ लेके आना है इस लेवल पे। अभी देखिए मेरा शोल्डर ऊपर है और जो मेरा रोड है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, इस तरह से लेके आना है। अगर आप शोल्डर पे लाएंगे तो शोल्डर इंजर हो सकते हैं, शोल्डर पे लोड आ जाएगा, प्लस आपका अपर चेस्ट ट्रेन होने लग जाएगा, और इसमें नहीं होता है वो। तो आपने हल्का सा आगे रखना है इसको एंड फिर इस तरह से नीचे को लेके आना है। और लास्ट चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि जिस भी मसल को आप ट्रेन करते हो उसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लेना है। तो ये मेरा मिडिल चेस्ट मैंने हल्का सा ऊपर उठा लिया, एंड देन अप, देन डाउन एंड देन अप। ओके, तो ये थी 5 से 6 चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है अपने बेंच प्रेस एक्सरसाइज को करते वक्त। अपने मिडिल चेस्ट के लिए आप ये एक्सरसाइज करते हैं बेंच प्रेस पे। जो चीज़ें अवॉइड करनी है मैंने बता दी। सेंटर में रखनी है रोड, पहली बात। ग्रिप कैसे बनानी है, कितनी वाइड बनानी है, रिस्ट को इस तरह ट्विस्ट नहीं रखना, सीधा रखना है, वरना रिस्ट जो है इंजर हो सकती है, सीधा रखना है। लास्ट चीज़, नीचे जब लाएंगे तो अपने शोल्डर के लेवल पे इस तरह से नहीं लाना, हल्का सा नीचे ही ऐसे, ओके, सीधा गए, ऐसे लेके। एंड लास्ट में ये
हल्का सा ऊपर की तरफ पॉप कर लेना है ताकि ये वाला हमारा मिडिल पार्ट हिट हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी सारी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।